अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप कि आप लोग सब घर में खुश होंगे और सेहत सही होगी। ठीक है, प्रीवियस जो हमने लेक्चर सीखा था या आपको डिलीवर किया था वो था पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जो अब हम जो टेंस लेके आए वो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, जिस तरह आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस, जिसमें हम प्रिटेंड करते हैं कि रहा, रही, रहे, इसकी पहचान है कंटिन्यूस की। इसी तरह फ्यूचर की है कि वो फ्यूचर वो ज़माना है जो हम आने वाले वक्त में गुजारते हैं। ठीक है, अब हम उसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि पहचान उसकी क्या है, या उर्दू फिक्रे के एंड पे कौन से ऐसे अल्फाज फिक्रे आते हैं कि जिनके एंड पे पहचान हमें पता चल जाएगा ये वाला टेंस है या फ्यूचर पास्ट कंटिन्यूस टेंस कौन सा डिलीवर हो रहा है। उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आते हैं। ठीक है, गा गी गे, तो इसकी पहचान है कि आपको पता चले कि ये फ्यूचर टेंसेस है, मतलब आने वाला दौर है। ठीक है, आगे हमने पढ़ने थे 3 सेंटेंसेस है। कौन कौन से सेंटेंसेस है? एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। सबसे पहले जो सेंटेंस आता है वो हमारा एफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंसेस। आगे आगे फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता है कि सब्जेक्ट आता है, जब भी कोई सेंटेंस बनाना हो उर्दू से इंग्लिश में आने के लिए तो हमें क्या चाहिए होता है? सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या आ गया? विल बी शैल बी। हमने जो प्रीवियस जिसमें शैल विल शैल यूज हुआ था, हमने ये बात की थी कि सिर्फ और सिर्फ हम क्या होगा? विल यूज होगा, लेकिन शैल भी अगर आप आई हुई के साथ लगा लें तो वो ज़्यादा बैड इंप्रेशन नहीं, मतलब सही होगा। लेकिन अगर आप विल ज़्यादा लगाएंगे सबके साथ तो वो वेल एंड गुड होगा। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद विल बी, शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपने पीछे सारे कॉन्टिन्यूस पढ़ा था कि फॉर्म ऑफ वर्ब सेम ही है, प्लस आईएनजी का इजाफा हो रहा है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लग जाता है तो वो क्या बन जाता है? जेरेंड। फर्स्ट फॉर्म के साथ जब भी आईएनजी का इजाफा होगा तो वो क्या स्पेसिफिक उसकी होगी? वर्ड क्या होगा? जेरेंड फॉर्म। ठीक है, सिर्फ इसके अंदर कॉन्टिन्यूस के अंदर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में सिर्फ एक ही जो है वो डिफरेंस है, वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, बाकी सब्जेक्ट भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है और फॉर्म ऑफ वर्ब्स भी वही है और आईएनजी का इजाफा होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, ये अब किसकी पहचान है? कि हमें पता है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस की है कि एंड पे रहा होगा आ रही है। वो ही विल बी वेटिंग फॉर यू, ही के साथ क्या आया अब? विल। ठीक है, यहाँ पे हमने विल जो है वो सबके साथ यूज करना है, लेकिन आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने शैल भी इंक्लूड कर दिए। लेकिन आगे आपको जितने भी नजर आएंगे वो सिर्फ विल के साथ ही होंगे, शैल इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, शैल। ठीक है, ही विल बी वेटिंग फॉर यू, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। हम अपना काम कर रहे होंगे, वी विल बी डूइंग ओवर वर्क। वही आ गया सब्जेक्ट, आगे आगे हेल्पिंग वर्ब, आगे आगे डूइंग मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर वर्क ओवर वर्क क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है कि जिस पर काम किया जा रहा हो, सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम कर रहा हो। बच्चे शोर कर रहे होंगे, द चिल्ड्रन विल बी मेकिंग अ नॉइस। अब चिल्ड्रन ज़्यादा तादाद है तो उनके साथ क्या यूज हुआ है? हेल्पिंग वर्ब विल बी। ठीक है, आगे आगे इंटेरोगेटिव, जिसमें हम नहीं का इस्तेमाल करते हैं या मनफी चीज़ें ज़्यादा यूज करते हैं। सब्जेक्ट विल प्लस नॉट प्लस बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। अब बात हो रही है कि हमने विल और बी के दरमियान में नॉट डाला है, ना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद। मतलब पूरा विल बी के बाद नॉट नहीं डालेंगे, विल और बी के दरमियान में हम नॉट का इजाफा ऐड कर देंगे। मैं कश्ती रानी नहीं कर रहा हूँगा, आई विल नॉट बी बोटिंग। कश्ती रानी करना मतलब बोटिंग। हम बातें नहीं कर रहे होंगे, वी विल नॉट बी टॉकिंग, वी विल नॉट बी टॉकिंग। आगे आगे है, मैं कपड़े नहीं धो रहा हूँगा, आई विल नॉट बी वॉशिंग क्लोथ्स, आई विल नॉट बी वॉशिंग क्लोथ्स। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या आ गया? अब हमें जो है वो सवालिया निशान बनाना है, मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन मार्क मतलब सवालिया निशान बन जाएगा, ताकि हम किसी भी चीज़ का सवाल कर सकें। वो क्या कहलाएगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। विल के आगे सबसे पहले आ गया, सब्जेक्ट से पहले फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर विल का जो है वो बी सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, फिर फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। आगे आगे है, क्या वो गीत गा रही होगी, विल शी बी सिंगिंग अ सॉन्ग देन क्वेश्चन मार्क। क्या वो खाना पका रही होगी, विल शी बी कुकिंग फूड।
नेक्स्ट आगे हमारी एक्सरसाइज जो हम हर समझने के बाद गो थ्रू करने के बाद के एक्सरसाइज लेते हैं और उसके बाद आपने इसको खुद फिल करना है, फुल फिल करना है, ताकि आपको पता चले कि आपको कितनी समझ आई है या आपने कितना इसको अच्छा तरीके से गो थ्रू किया है। औरतें रो रही होंगी, सिपाही अपना कर्ज अदा कर रहे होंगे, सीमा बाकायदगी से दवाई नहीं ले रही होगी, वो खड़ी घुड़सासी सवारी नहीं कर रहा होगा, क्या लड़के कौमी तराना गा रहे होंगे, क्या आसिफ टीवी देख रहा होगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज जो है वो आपको इसलिए दी जाती है ताकि आपको जितना भी पीछे से लेक्चर दिया जाता है वो आप खुद से अच्छे तरीके से समझ के इसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सके। और आप इसको खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं, ना कि किसी बड़े की मदद लें। आप इसको खुद अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं जब आपको ये पूरा तरीके से अच्छे तरीके से एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर समझ में आया है। ठीक है, होपफुली कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया कि हमने किस तरह फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पढ़ा कि उर्दू फिक्र की पहचान क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव किस तरह इस्तेमाल किया जाता है फ्यूचर कंटिन्यूस में, आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आई, आपको कुछ भी ऐसी वर्डिंग है जो नहीं समझ में आई, आप लोग कमेंट में आके बता सकते हैं। होपफुली आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। आप इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।